पद नंबर 3 है, इसके पहले भी हमने 2 पढ़ लिया था। उर्मिला जी कह रही हैं कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। देखिए, जब वसंत ऋतु का मौसम आता है तो फूल खिलने लगते हैं और उसमें जो है वासना भी बहुत अधिक जगती है। तो अब वातावरण बहुत सुंदर है, पुष्प खिले हुए हैं, तो ऐसे में जो उर्मिला है उनका विरह और बढ़ जा रहा है। ठीक, क्योंकि उनके प्रियतम लक्ष्मण तो है नहीं, वो जंगल में गए हैं राम के साथ। तो ऐसे में जो उर्मिला जी हैं वो कामदेव से कह रही हैं कि मुझे फूल मत मारो, कि हे कामदेव मुझे फूल रूपी बाण, वासना का बाण मत मारो मुझ पर फूल रूपी वासना का बाण मत मारो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कि मैं अबला हूँ, स्त्री हूँ, और बाला हूँ, कन्या हूँ, और वियोगिनी भी हूँ क्योंकि मेरे प्रियतम तो है नहीं। तो मैं अबला बाला वियोगिनी हूँ, मैं तो पहले से ही वियोग में चल रही हूँ, तो मुझ पर पुष्प रूपी बाण मारकर मुझे और जो है वियोग में मत डालो। कुछ तो दया विचारो, मुझ पर कुछ दया कीजिए कि मैं पहले से ही वियोग की अग्नि में जल रही हूँ, अब मुझ पे वासना रूपी फूल का बाण चलाकर मुझे और वियोग में मत डालिए। होकर मधु के मीत मदन, मधु यानी वसंत होता है, अब मधु यानी जो है कामदेव भी होता है। ठीक, मद यहाँ देखिए मदन वर्ड आया है कामदेव के लिए कि मधु यानी वसंत, कि तुम वसंत के मीत हो यानी मित्र हो, कि हे कामदेव तुम वसंत ऋतु के मित्र हो, क्योंकि वसंत में ही वही पुष्प खिलते हैं और वासनाएं जगती हैं। तो तुम वसंत ऋतु के मित्र हो, पटु हो, पटु यानी चतुर, तुम चतुर भी हो, कटु यानी कड़वा, गरल यानी होता है जहर, कि हे कामदेव तुम जो है वसंत के मित्र हो, चतुर भी हो, तुम मुझ पे यह कड़वा जो है वियोग रूपी गरल यानी विष मत गारो, मुझ पर ये कड़वा वियोग रूपी जो है विष मत चलाओ, मुझ पे गारो मत, उस पे उससे मुझे मत डालो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, कि मुझे विकलता हो रही है कि जब तुम ये वासना जगा रहे हो मेरे मन में तो मेरा मन व्याकुल हो रहा है, और तुम्हें विफलता ही हाथ मिलेगी क्योंकि मेरे प्रियतम तो है नहीं। ठीक, उर्मिला जी कह रही हैं कि मुझे विकलता है, मुझे व्याकुलता हो रही है, और तुम्हें विफलता ही मिलेगा सब तरह से, क्योंकि मेरे प्रियतम है नहीं, तो तुम विफल हो जाओगे कितने भी जो है वासना के बाण चलाओ। ठहरो श्रम परिहारो, कि रुक जाओ, थोड़ा श्रम कर लो, अपना जो श्रम है उसे परिहारो यानी कि थकान को दूर करो। कामदेव से कह रही हूँ उर्मिला। थकान, श्रम यानी थकान, परिहारो यानी समाप्त करना, कि ठहरिए, अपना श्रम दूर कीजिए, क्योंकि तुम्हें विफलता ही मिलेगी। मैं कितनी भी मुझे व्याकुल कर लीजिए आप, तुम्हें जो है विफलता ही मिलेगी अंत में। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, कि मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूँ, मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूँ जो तुम ये जो है माया का जाल पसार रहे हो, मुझ पे वासना रूपी जो जाल तुम फैला रहे हो, मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूँ, तुम्हें हर तरीके से विफलता ही मिलेगी। तो ठहरिए और अपने श्रम को जो है समाप्त कीजिए। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, कह रही हैं उर्मिला जी कि अगर तुम्हारे अंदर शक्ति हो, बल हो, तो मेरा जो सिंदूर का बिंदु है जो यहाँ मस्तक पे लगाया जाता है, ठीक, यहाँ वाला नहीं, यहाँ मस्तक पे, तो यह हर नेत्र निहारो, हर नेत्र यानी शिव जी के नेत्र के समान, निहारो यानी देखो, कि अगर तुम में जो है साहस है, बल है, तो मेरा जो सिंदूर का बिंदु है इसे शिव के नेत्र की तरह देखो। आपको मैं बताता चलूँ कि शिव जी ने तीसरे नेत्र से कामदेव को जो है भस्म कर दिया था। तो उर्मिला कह रही हैं कि अगर तुम में साहस है तो मेरे इस बिंदु को, यानी जो सिंदूर का बिंदु है, इसे शिव के तीसरे नेत्र के रूप में देखो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि कामदेव ने जो है शिव जी पर भी वासना का बाण चलाया था लेकिन उन्हें विफल नहीं कर सका। तो उर्मिला जी कह रही हैं कि अगर तुम में साहस है कामदेव, तो मेरे इस सिंदूर बिंदु को हर नेत्र, शिव जी का तीसरा नेत्र मानो और इसे देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवार, रूप यानी सौंदर्य का, दर्प यानी घमंड, कंदर्प यानी काम देवता, उन्हीं का नाम है, कि हे कामदेव यदि तुम्हें अपने रूप पे अहंकार है, घमंड है, तो मेरे पति परवार हो, तो तुम्हें अपना रूप मेरे पति परवार देना चाहिए, क्योंकि तुमसे सुंदर तो मेरे प्रति लक्ष्मण है। यदि तुम्हें अपने रूप पर अहंकार हो तो अपना जो है अहंकार तो मेरे पति पर, अपना रूप मेरे पति परवार दो, क्योंकि तुमसे सुंदर मेरे लक्ष्मण हैं। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो, और मेरी चरण की धूलि यानी मेरे पैरों की धूल लेकर जाओ। रति ये कामदेव की पत्नी का नाम है, ध्यान रखेंगे आप लोग, रति कामदेव की पत्नी का नाम है। उर्मिला कह रही हैं कि लो यह मेरी चरण की धूलि लो और अपने पत्नी रति के सिर पर डाल दो, क्योंकि मेरी जितनी सुंदरता है उतनी सुंदरता का तो जो है तुम्हारी पत्नी की भी नहीं है।
यानी तुम्हारी पत्नी की सुंदरता मेरे पाँव की धूलि के समान है और तुम्हारी सुंदरता कुछ नहीं है मेरे प्रियतम लक्ष्मण के आगे। तो अपनी सुंदरता भी तुम मेरे पति पर वार दो और मेरी चरण धूलि की सुंदरता के आगे तुम्हारी पत्नी यानी कि रति की भी कोई सुंदरता नहीं है। चौथा गीत देखेंगे हम। लिखते हैं मैत्री शरणगुप्त जी कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डुबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। पहले इतना हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। उर्मिला जी कह रहे हैं कि यही आता है इस मन में, कि मेरे मन में यही आ रहा है कि छोड़ धाम धन, धाम यानी ये भवन, ये घर छोड़, और धन यानी ऐश्वर्य संपत्ति छोड़कर जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, कि जिस वन में मेरे प्रियतम लक्ष्मण है, मैं घर बार धन संपत्ति छोड़कर मैं भी उसी वन में चली जाऊं, यही मेरे मन में आता है। उर्मिला जी कह रहे हैं कि मेरे मन में यही आता है कि मैं अपना धाम धन यानी जो है घर और जो है संपत्ति धन पैसा छोड़ करके उसी वन में रहूं जहां मेरे प्रियतम लक्ष्मण रहते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, और प्रियतम के व्रत में यानी उनकी तपस्या में मैं कोई विघ्न न डालूं। रहूं निकट भी दूर, यानी उनके पास भी रहूं और दूर। अब पास कैसे रहूं? उन्हें देखती भी रहूं, दूर से देखती रहूं। तो देखती रहूंगी तो पास भी रहूंगी, और उनके नज़दीक नहीं जाऊंगी तो उनके जो है व्रत में विघ्न नहीं आएगा। तो मैं उनके व्रत में विघ्न भी न डालूं, उनके पास भी रहूं और उनसे दूरी भी बनी रहे। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, कि व्यथा रहे, भले ही मैं उनके पास न जा सकूं, इस बात का कष्ट हो मुझे, पर साथ साथ समाधान भी हो कि मैं कम से कम उन्हें देख तो रही हूँ। ये ठीक उर्मिला जी कह रहे हैं कि व्यथा भले ही रहे कि मैं उनके पास नहीं जा सकती, व्यथा यानी कष्ट, कि कष्ट भले हो कि मैं उनके पास नहीं जा सकती, लेकिन समाधान ये होगा कि मैं उन्हें देख तो पा रही हूँ, इस बात से मुझे संतुष्टि रहेगी। हर्ष डुबा हो रोदन में, हर्ष यानी आनंद, कि मुझे आनंद इस बात का हो कि मैं अपने प्रियतम को देख रही हूँ। और रोदन यानी होता है क्रंदन, रोना, कि मेरा हर्ष आनंद जो है रो रहा हो, क्रंदन में डूबा हुआ हो। क्यों? क्योंकि मैं उनके पास नहीं जा सकती। मैंने देख रही हूँ तो हर्ष है, लेकिन पास नहीं जा सकती हूँ, इस वजह से मेरा जो आनंद है वह रोदन में, क्रंदन में डूबा हुआ हो। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही आता है कि मैं सर्वस्व छोड़कर अपने प्रियतम के साथ उसी जंगल में रहूं। आइए देखिए। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूलि में लोट। रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। आगे जो है उर्मिला जी कहती हैं, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर। झुरमुट कहते हैं जो छोटे छोटे पौधे नहीं होते झाड़ी के पीछे से, ओट यानी पीछे, कि मैं झुरमुट छोटे झाड़ियों के पीछे से उन्हें बीच बीच में देखती रहूं। यानी मेरे प्रियतम जो लक्ष्मण हैं वो अपना जो है तपस्या करते रहें, और बीच बीच में मैं जो है झाड़ियों की झुरमुट से पीछे से उन्हें देखती रहूं। और जब वे निकल जाएं, और जब वो जिस रास्ते से गुजरें, तब मैं उसी धूल में लेट जाऊं। जिस रास्ते से मेरे प्रियतम लक्ष्मण गुजरे, मैं उस जो है रास्ते की धूलि में, उस पथ पर जो है लेट जाऊं। रत रहे वे निज साधन में, कि वे अपने निज साधन में, अपनी साधना में रत रहें। रत यानी लगे रहें, कि अपनी साधना में वो लगे रहें, मैं उन्हें किसी प्रकार से विघ्न न दूं। मैं उन्हें देखती भी रहूं, और जिस पथ से वो गुजरे मैं उस धूल में लेट भी लूँ, वो अपनी साधना में लीन रहें। यही आता है इस मन में, कि मेरे मन में यही आ रहा है। अब आगे देखिए क्या उर्मिला जी कहती हैं, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगत में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। यथार्थ बताया है उर्मिला जी ने यहाँ। कहती हैं जाती जाती गाती गाती, कि मैं जाते जाते गाते गाते यह संदेश दे देना चाहती हूँ, यह बता देना चाहती हूँ कि धन के पीछे जन, कि संसार यदि धन के पीछे भागता है, पैसे के पीछे संसार भागता है, जगत यानी संसार, कि यदि संसार के लोग धन के पीछे भागते हैं, उचित नहीं, ये उचित नहीं है, बल्कि इससे क्या होता है, उत्पात मचता है। धन के पीछे यदि संसार भागने लगे तो ये उचित नहीं, बल्कि ये उत्पात का कारण होता है। ठीक, उत्पात यानी उपद्रव कह सकते हो, ठीक, विनाश। ठीक, प्रेम की ही जय जीवन में, कि जीवन में प्रेम ही ऐसा है जिसकी विजय होनी चाहिए। यानी लोगों को धन ऐश्वर्य को छोड़कर प्रेम के पीछे भागना चाहिए। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही आता है कि जन जो है धन के पीछे न जाए, क्योंकि ये धन के पीछे जाना उत्पात का कारण होता है, उपद्रव का, विनाश का। प्रेम की ही जीवन में जय हो, यानी जो कुछ भी है सब कुछ प्रेम ही होना चाहिए, प्रेम की ही विजय होनी चाहिए। यही मेरे मन में आता है। तो समाप्त हुआ।